बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हमने उसके कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं। तमाम स्टूडेंट्स ज़रा गौर से इस लेक्चर को सुनिए। पहले नंबर पर मैंने लिखा है कि ये वो रिएक्शंस आज हमने पढ़ने हैं जिसमें OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होता है या OH ग्रुप जो है वो रिमूव होता है या कह लें इन्वॉल्व होता है। अब अगर आप गौर करें तो सबसे जो पहला इसमें हम रिएक्शन दिया गया है वो है एसिड हेलाइड फॉर्मेशन। अब एसिड हेलाइड, एसिड ब्रोमाइड भी होते हैं, एसिड क्लोराइड भी होते हैं, एसिड मतलब आयोडाइड भी होते हैं समहाउ, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलर होते हैं वो ब्रोमाइड और हेलाइड्स होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PCl5 के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं तो देखें यहाँ से OH निकल जाएगा और उसकी जगह यहाँ से एक Cl लग जाएगा और उसके बाद यहाँ 3 Cl बचेंगे, उनमें से एक Cl उस H के साथ मिलकर HCl बन जाएगा और बाकी जो है उसके साथ वो ऑक्सीजन मिलकर POCl3 बन जाएगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O और ये स्ट्रक्चर होता है POCl3 का। इसमें फास्फोरस के 5 बॉन्ड जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर SOCl2 का बात करें तो देखें ये SOCl2 है, इसमें एक Cl जो है वो इस OH की जगह लग जाएगा और उसकी जगह Cl लग जाएगा और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये वाली इस SO के साथ मिलकर SO2 बन जाएगा और एक H जो है वो Cl के साथ मिलकर HCl बन जाएगा। ये एक सूरत हाल यहाँ तक हो गई। अब अगली बात जो है वो ये है कि मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म जो है वो कैसे होता है। आप याद रख लें आपके सिलेबस में PCl5 का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैकेनिज्म नहीं दिया गया, लेकिन थायोनाइल क्लोराइड जो है SOCl2 जो है उसका मैकेनिज्म दिया गया है। अब हम जब इसकी बात करते हैं तो हम सबसे पहला पॉइंट ये देखें, हमारे पास मैकेनिज्म जब हमने स्टार्ट करना है तो हमारे पास ये एसिटिक एसिड है जिसको आप जनरली यानी कि इट इज़ वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक मॉलिक्यूल है। अगर आप गौर करें तो OH जो है उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये सल्फर को डोनेट होगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा और सल्फर के साथ जो है इसकी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी और साथ में ये जो H लगा हुआ है ये भी निकल जाएगा। अब जरा गौर करें, देखें ये एज इट आ गया यहाँ तक CH3 C डबल बॉन्ड O और आगे O और O ने इस लोन पेयर की मदद से यहाँ सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया। लोन पेयर की मदद से पॉजिटिव चार्ज आना था, लेकिन आपके सिलेबस में उसने ये बात नहीं लिखी, लिहाजा हम भी ये बात नहीं लिख रहे। लेकिन अमूमन तौर पर अगर हम सही मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था और H अगले स्टेप में निकलना चाहिए था, लेकिन उसने ये दोनों चीजें जो है एक ही स्टेप में कर दी हैं। तो ये H निकल गया और ये जो ऑक्सीजन है इस सल्फर के साथ देखिए बॉन्ड बन गया और यहाँ से एक Cl ये वाला लगा रहा और ये एक Cl जो है वो निकल गया। जब Cl निकलेगा तो क्लोराइड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा और H के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे देखें, ये जो क्लोराइड आपने लिया और ये दोनों, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये वाला, इसको आप दोनों को यहाँ लिखेंगे और यहाँ देखें ये क्लोराइड जो है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा जो एसिटाइल कार्बन है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन और उसके बाद S डबल बॉन्ड O और आगे जो है वो Cl आ जाएगा। अच्छा, अब जो है अब आगे मैं बात करता हूं, अगर गौर करें तो ये जो प्रोडक्ट बना है अब आप इसको दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर ये दोबारा आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखें ये जो ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड था जो पहले ऊपर गया है इस सेंस में ये वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान ये सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। जब ये सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होगा तो देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर पहले क्या है सिंगल बॉन्ड, अब क्या हो गया डबल बॉन्ड। तो S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O इसको SO2 कहते हैं और ये जो Cl है ये भी यहाँ से निकल जाएगा तो ये Cl नेगेटिव हो गया
और यहां पर देखें CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया और ये Cl जो है वो उसके साथ लिख दिया। अब अगर आप गौर करें आगे देखें तो ये Cl जो इस जगह से निकला है ये वाला, और इधर जो एक H निकला था ये वाला, ये दोनों आपस में मिलकर HCl जो है वो बना देंगे, HCl बना देंगे। अब हम, ये था एक मतलब एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन। आगे है एस्टर फॉर्मेशन। अब एस्टर्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात ये याद रख लेना कि ये डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जो डेरिवेटिव्स हैं वो, उनको हम कैसे तैयार करते हैं? मतलब डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड भी डेरिवेटिव है, एसिड एनहाइड्राइड भी डेरिवेटिव है, एस्टर भी डेरिवेटिव है, एसिड एमाइड भी डेरिवेटिव है। तो जो एस्टर फॉर्मेशन की हम बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एस्टर कहते हैं। और प्लस जो है वो हम ये वाटर जो है इसको आप देख लें, यहां से ये OH निकलेगा और यहां से H, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा HO और साथ में H। जी, ये पॉइंट यहां तक आप लोगों ने समझना है। देखें दोबारा ये मेरी बात सुन लें कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो फिर एस्टर बनता है। अब एस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है? यहां पर मैं बॉटम पर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। R C डबल बॉन्ड O और फिर R, यानी कि ये लिंकेज होता है कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन और उसके साथ फिर कार्बन। अब ये कार्बन जो है ये मैंने R डैश लिखा है और ये सिंपल R लिखा है। इसका मतलब ये वाला जो R डैश मैंने लिखा है ये याद रख लें, ये फ्रॉम अल्कोहल आता है। ये जो R डैश मैंने लिखा है ये कहां से आता है? अल्कोहल से। और ये हिस्सा जो है ये हिस्सा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब यहां पर आपको मैंने क्लियर किया सर्कल लगाकर कि इसमें कोई शक नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन देते हैं, लेकिन यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हिस्सा निकल रहा है वो OH निकल रहा है, यानी जो OH निकल रहा है वो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है, और जो H निकल रहा है वो फ्रॉम अल्कोहल निकल रहा है। तो देखिए जो H है वो मैंने ब्लू से लिखा है और जो OH है वो मैंने ब्लैक से लिखा है, और ये पूरा हिस्सा जो है ये वहां जाकर उसकी जगह लग गया। तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये एस्टर बन गया, और एस्टर का नाम जो है, इसका नाम जो है वो इथाइल एसीटेट है, क्योंकि ये इथाइल है और ये एसीटेट इसका कॉमन नेम है। यानी एसिटिक एसिड का साल्ट हो या एस्टर पार्ट हो उसको हम एसीटेट कहते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो याद रखने वाला है कि मतलब ये कैसे बनता है। सबसे पहला ये MCQs में बात पूछ ली जाती है कि OH कहाँ से निकल रहा है, तो OH बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल रहा है और H जो है वो अल्कोहल से निकल रहा है, और जो बाकी हिस्सा है वो ऑक्सीजन की तरफ से इधर आकर अटैच हो जाएगा, तो ये इथाइल एसीटेट बन जाएगा। अब आपने इसके मैकेनिज्म पे गौर करना है और इस सवाल का आंसर मिल जाएगा कि वाकया ही OH कहाँ से निकल रहा है और H कहाँ से निकल रहा है। आप सबसे पहले इस मैकेनिज्म के अंदर प्रोटोनेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। प्रोटोनेशन कैसे होती है? देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो प्रोटॉन है इस लॉन पेयर की मदद से उस O के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और जब लॉन पेयर यूज होता है तो आपको पता है उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द लॉन पेयर। तो लॉन पेयर की मदद से जो है बॉन्ड बना और इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अटैक ऑफ अल्कोहल होना है, अल्कोहल का अटैक होना है। तो देखें ये हमारे पास अल्कोहल है जो हमने यहाँ पर ली है, तो अल्कोहल का जो है ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है लॉन पेयर होते हैं, तो उस लॉन पेयर की मदद से इस कार्बोनाइल पर जाकर अटैक हुआ, तो ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। जब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ तो समझ ले उसका जो लॉन पेयर यूज हुआ था वो रीगेन हो गया। दोबारा देखें ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर गया। अब देखें जब इधर गया ये वाला बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन ने अपने उस लॉन पेयर की मदद से देखें इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया ये वाला,
ये वाला। अब नीले से मैं शो कर रहा हूं। अब उसी तरह इस कार्बन के गिर्द देखें, ये जो कार्बन है वो जो उधर नजर आ रही है, इस कार्बन, इधर भी मैं इसको रेड से निशान लगा देता हूं। इस कार्बन के गिर्द एक CH3 है ये वाला, एक OH है, और ये है डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया और उसका लॉन पेयर अपना जो उसने यूज किया था वो रीगेन हो गया, और ये जो O है इसका लॉन पेयर यहां यूज हुआ और यहां पर ये वाला बॉन्ड बन गया, और साथ इसके क्या है C2H5 और एक साइड पे H, और क्योंकि इसका लॉन पेयर यूज हुआ है इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये यहां तक अटैक ऑफ अल्कोहल की बात होगी। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रांसफर की। अब याद रख लें, ये जो OH है जिसको आपने ब्लैक कलर में शो किया हुआ है, इस OH के ऊपर लॉन पेयर है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है। यहां से ये जो H है अल्कोहल के साथ जो अटैच अल्कोहल है, जिस अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ये वाला H निकलेगा और इस O के पास चला जाएगा। तो देखें, इस ऑक्सीजन ने ये वाला H निकाल लिया और ये क्या बन गया, यहां पर जाकर अटैच हो गया। अब जरा गौर कर लें, यहां से ये जो लॉन पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहां पर, जब ये H बगैर बॉन्ड के यहां से निकला और जाकर इधर अटैच हो गया और उसका लॉन पेयर यूज हो गया। अब देखिए उसका लॉन पेयर यूज हुआ है, बेशक आप इसको ब्लैक से शो कर लें क्योंकि लॉन पेयर उसका यूज हुआ है ये, लेकिन ये H मैंने ब्लू से शो किया है ताकि आपको पता चले कि ये H कहां से निकला है। ये H यहां से निकलकर जाकर उस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। अब उसका लॉन पेयर यूज हुआ, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका लॉन पेयर जाहिर बात है वापिस आ गया, इसका वापिस आने पर उससे पॉजिटिव चार्ज जो है वो हट गया, खत्म हो गया। ये यहां तक हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफर की हम बात करते हैं। आगे है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। याद रख लें, अब देखिए ये OH था अकेला, अब इसके ऊपर क्या हो गया, प्रोटॉन का अटैच हो गया। OH जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, बट व्हेन OH गेट्स प्रोटोनेटेड, जब OH के ऊपर प्रोटॉन का अटैक हो जाए, देन इट बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप, फिर ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। और फिर हम बात कर रहे हैं, देखें अब क्या होगा, अब ये OH उसी तरह वो पूरा मॉलिक्यूल लिखा और ये OH जो है उसके साथ H और ये अपना का पूरा जो है ग्रुप लेकर निकल गया, यानी वाटर निकल गया। और ये जो ऑक्सीजन, ये जो ऊपर OH है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आ जाएगा। तो देखें CH3, ये बॉन्ड इधर आ गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, और आगे ये ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड और आगे C2H5, और आगे क्या है O, और O के साथ देखें H, और साथ नीले कलर में जो H लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो है निशान जो था वो पॉजिटिव चार्ज जो था वो खत्म हो गया क्योंकि उसका भी लॉन पेयर जो है वो रीगेन हो गया, और ये वाला जो H है ये पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में H लिख दिया। अब आपको ये समझ आ गई है बात की कि जब भी एस्टर बनता है, अगर आप गौर करें तो ब्लू कलर में क्या था, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से क्या आया, ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये कहां से आ रहा है, इथाइल अल्कोहल से आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप गौर करें तो H यहां से, यानी कि ये पूरा हिस्सा निकल रहा है, तो H कहां से निकला, अल्कोहल से, और OH कहां से निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम इसको जब पढ़ते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको हम अल्काइल लिखते हैं, तो ये इथाइल है तो इसको इथाइल लिखेंगे, और ये क्या है, ये बेसिकली एसीटेट है तो इसको हम एसीटेट लिख देंगे। तो ये इसका जो है वो आयोपेक वे होता है, कॉमन वे से हम इसको लिखते हैं। अगर आयोपेक लिखना हो तो इथाइल इथेनोएट इसका नाम होगा, उसके ऊपर किसी दिन और लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो ये था दो डेरिवेटिव हमने डिस्कस किए हैं, एक एसिड हैलाइड और एक एस्टर। तो एसिड हैलाइड कैसे बनते हैं, मतलब हमने एसिड हैलाइड को कैसे प्रिपेयर किया है, बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl5 या फिर SOCl2। PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। और एस्टर जो है उसका एक तरीका ये है
कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिएक्ट करवाया है विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये जितना भी रिएक्शन है सारे के सारे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो सारे के सारे मैकेनिज्म में रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, लेकिन यहाँ जो है इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। तो ये आपने इन बातों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट एंड कैन आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।